कंप्लीट कर ले। वैसे अब हम 4th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं। आप बताएंगे बस से, कार से, पैदल, अलग अलग स्टाइल होते हैं सबके स्कूल जाने के। तो अब हम बात करें अगर कोई बच्चे बांस से और रस्सी के बने पुल से अगर स्कूल जा रहे हैं तो कौन सी जगह हो सकती है। सिंपल सी बात है, ये होगी असम की, क्योंकि असम में क्या होती है, हमने 3rd क्लास में ही पढ़ा था कि असम में होती है बहुत ज्यादा बारिश। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो उनके घर होते हैं जमीन से 10 से 12 फुट जो है ऊंचे बनाए जाते हैं, 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी के बने पुल को पार करना पड़ता है। ऐसे अगर बात करें ट्रॉली की, तो ट्रॉली कहाँ पे यूज की जाती होगी। ट्रॉली यूज की जाती है लद्दाख में। लद्दाख क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी नदियां होती है, तो एक नदी को मतलब नदी पार करने के लिए बच्चों को क्या है, ट्रॉली। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ट्रॉली कुछ इस प्रकार दिखती है। इसमें बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे बल्लम की। बल्लम क्या होता है, ये क्या है, केरल में प्रयोग की जाने वाली एक छोटी सी नाव है जिसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। ऊंट गाड़ी, जैसा कि हम सबको पता है कि ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, हाँ राजस्थान में। तो ऊंट गाड़ी भी कहाँ प्रयोग की जाती होगी, राजस्थान में। उसके बाद अगर हम बात करें जुगाड़ की, तो जुगाड़ क्या होता है, इसमें क्या होता है, आगे तो मोटर बाइक लगी होती है, पीछे लकड़ी का फट्टों से मतलब एक जुगाड़ बना रखा होता है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया जाता है। जुगाड़ प्रयोग किया जाता है गुजरात में। तो हमने देखा कि भाई अलग अलग स्थानों पे जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए किस किस स्टेट में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। जैसे असम में हम बांस और रस्सी के बने पुल का प्रयोग करते हैं, लद्दाख में ट्रॉली का, केरल में बल्लम का। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है, तो आप याद रखना कि केरल में बल्लम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद राजस्थान में ऊंटगाड़ी का और गुजरात में जुगाड़ का। तो अब हम बात कर लेते हैं जानवरों की। हमें पता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो जानवरों में फर्क, मतलब जानवर कीड़े मकोड़े और पक्षियों में फर्क नहीं कर पाते। वो पक्षी, कीड़े मकोड़े सबको क्या जानवर ही कहते हैं। तो हम यहाँ पे जानवर में सब चीजों को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जानवरों के कान। सभी जानवरों के कान अलग अलग होते हैं। तो अगर जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहर कान नहीं दिखाई देते वो देते हैं अंडे। ये इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट, मतलब सीटेट में आपको पता है 4 ऑप्शन, 4 लाइंस देके आपसे पूछेंगे कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कानों की, तो जैसे कि हमें जो कान नहीं दिखाई देते इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके कान नहीं होते, कान होते हैं, उनके छिद्र के रूप में कान होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पक्षियों की, तो इनके पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते, कान तो होते हैं, और ये क्या है, ये अंडे देते हैं। और अगर जानवरों की, जिनके कान दिखाई देते हैं उन जानवरों के क्या, उनके स्किन पे होते हैं बाल। एक तो उनके बाल पाए जाते हैं और दूसरा क्या, बच्चे देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुत्तों की, बिल्ली की, ये सब क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे जो बच्चे देते हैं। अगर हम बात करें डिजाइन की, तो हमने देखा है कि चीता, तेंदुआ, बाघ, इन सब पे क्या है कि अलग अलग डिजाइन बना होता है इनकी स्किन पे। वो किसकी वजह से होता है, इनके शरीर पे जो बाल होते हैं उसकी वजह से क्या ये डिजाइन बनते हैं। अगर हम बात करें हमारे राष्ट्रीय पशु की, तो सभी को पता होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि किसी को ना पता हो। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं हाथियों की। तो हाथी तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे, जैसे कि पिक्चर में देखा हो, किसी ने हकीकत में देखा हो, या फिर टीवी में देखा हो, कहीं ना कहीं किसी सब ने हाथी तो देखे ही होंगे। तो क्या हाथी के कान बाहर दिखाई देते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आपको कैसे बात कर रहे हो मैम, एकमात्र हाथी तो है जिसके कान इतने बड़े बड़े होते हैं और बाहर आसानी से दिखाई दे जाते हैं, है ना। तो हाथी का क्या होता है कि कान बाहर दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये लोग अंडे तो देते नहीं होंगे, ये क्या करते हैं, ये बच्चे देते हैं हाथी। और हाथी क्या है, शाकाहारी होता है। शाकाहारी का क्या मतलब होता है, शाकाहारी वह पशु जो मांस नहीं खाते उन्हें कहते हैं शाकाहारी, जो सिर्फ टहनी या पत्तियां खाते हैं। अब टहनी और पत्ती, एक हाथी तो कितना बड़ा जानवर है, तो एक दिन में कितनी टहनी और पत्ती खा जाता होगा। तो एक जो बड़ा हाथी है एक दिन में 100 किलोग्राम तक टहनी और पत्ती खा जाता है। उसकी बात करें हाथी क्या है, इन्हें आराम करना ज्यादा पसंद नहीं होता, ये ज्यादा आराम नहीं करती, ये दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें जो हाथी है ये क्या है, झुंड में रहते हैं। हमने देखा हाथी का झुंड होता है, ये झुंड में रहते हैं। और झुंड की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ जो बच्चे हाथी होते हैं, मतलब छोटे हाथी कह सकते हैं हमें, जो बच्चे हाथी होते हैं और जो हथनियां होती है, जो फीमेल हाथी होती हैं, सिर्फ वही होती है ना झुंड में। जो सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो उनकी नेता होती है, मतलब लीडर हो जाती है सबसे बड़ी हथनी, बूढ़ी हथनी। उसके बाद अगर हम बात करें जो मेल हाथी की, 14 से 15 साल के जब होते हैं वो क्या होते हैं, अपना झुंड छोड़ देते हैं और अलग हो जाते हैं झुंड से। बाकी अगर हम बात करें तो हाथियों में क्या एकता होती है, जब इन पे किसी पे भी कोई मुसीबत आती है तो सब आ जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने। अच्छा, एक और हाथियों के बारे में महत्वपूर्ण बात, हाथी क्या होते हैं,
इनकी जो खाल है बहुत ज्यादा मोटी होती है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए इन्हें कीचड़ में और पानी में खेलना बहुत पसंद आता है। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से हम देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान आप सबको पता है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियां हैं और यहाँ पे जो है बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, ना के बराबर होती है। तो यहाँ पे एक गांव पाया जाता है खेजड़ली। खेजड़ली, अब खेजड़ली गांव की विशेषता क्या है? यहाँ पे कम बारिश होने के बाद, राजस्थान में होने के बावजूद भी ये जो गांव है बहुत ज्यादा हरा भरा रहता है। क्यों हरा भरा रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो जहाँ जो खेजड़ली गांव में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पे बिश्नोई लोग रहते हैं, बिश्नोई जो ये लोग रहते हैं, ये क्या करते हैं? पशु और पेड़ों की रक्षा करते हैं। एक बहुत ज्यादा इससे जुड़ी हुई कहानी थी जो बहुत फेमस है, अमृता बिश्नोई की। वो क्या था कि एक बार जब राजा ने अपने सैनिक भेजे थे लकड़ी काटने के लिए, तो लोग क्या है पेड़ों से चिपक गए थे, ऐसे जैसे चिपका आंदोलन हुआ था, उन्होंने पेड़ों को ऐसे पकड़ लिया था। और इसके बाद क्या है, कई सारे लोग, 300 से भी ज्यादा लोग वहां पे मर गए। जब राजा ने देखा कि यहाँ पे लोग पेड़ों के लिए अपनी जान दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या है कि उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिया और वहां पे पेड़ काटने से बिल्कुल मना कर दिया। तो अब क्या है, हमें पता चल गया कि जो खेजड़ली गांव है वहाँ पे बिश्नोई लोग रहते हैं और जो है कि अपने पेड़ों की अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और पेड़ों की बहुत रक्षा करते हैं, पेड़ों की और पशुओं की। तो यहाँ पे शिकार वगैरह भी नहीं किया जाता और ना ही यहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं। तो खेजड़ली में एक महत्वपूर्ण पेड़ है जिसका नाम है खेजड़ी। सिंपल सी बात है, खेजड़ी पेड़ यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए गांव का नाम खेजड़ली पड़ा है। तो खेजड़ी पेड़ है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पेड़ है क्योंकि इसकी हर एक चीज यूज होती है। जैसे अगर हम बात करें इसकी छाल की, तो इसकी छाल से क्या दवाइयां बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें इसकी पत्तियों की, तो इसकी जो पत्तियां हैं उन्हें कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं। और अगर इनकी बात करें हम फलियों की, तो फलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता। तो इसकी लकड़ी से क्या फर्नीचर बनाया जा सकता है, क्योंकि कभी कीड़ा ही नहीं लगेगा। और क्या होता है कि खेजड़ी पेड़ कम पानी में भी उग जाता है, इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, कम पानी में भी ये फल फूल जाता है, इसीलिए तो ये राजस्थान में आसानी से उग जाता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने खेजड़ली गांव के बारे में जाना और राजस्थान के बारे में जाना थोड़ा सा, तो अब हम पढ़ेंगे गर्ल स्टार के बारे में। गर्ल स्टार ये क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों की बात हो रही होगी क्योंकि गर्ल की बात हो रही है। तो गर्ल स्टार क्या है? उन साधारण सी लड़कियों की असाधारण कहानियां होती हैं जिन्होंने स्कूल में जाके अपनी पूरी जिंदगी जो है बदल दी। इसी में एक नाम आता है हमारे पास, अनीता खुशवाह। अनीता खुशवाह क्या कौन थी? अनीता खुशवाह ये स्कूल जाती थी और इन्होंने स्कूल में जाके मधुमक्खी पालन सीखा। तो मधुमक्खी पालन क्या होता है? मधुमक्खी पालन, इसमें क्या होता है कि जो मधुमक्खी पालन होता है, इसमें क्या है, मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाया जाता है। तो मधुमक्खी पालन का सबसे जो बेस्ट महीने होते हैं उनमें हम काउंट करते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो इनमें क्या होता है कि जो मधुमक्खियों के अंडे देने का टाइम होता है, तो मधुमक्खी पालन में जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने तक। जो मधुमक्खियां होती है इन्हें लीची के जो फूल होते हैं वो बहुत ज्यादा लुभाते हैं और लीची के फूल जो है वो फरवरी में खिलते हैं। तो इनको क्या है, जैसे ही अगर किसी फूल पर रस प्राप्त होता है, रस से मिल जाता है, तो ये क्या है एक अलग ही प्रकार के नृत्य करके सारी मधुमक्खियों को बता देती है कि हमें यहाँ पे रस मिल गया, और सारी मधुमक्खियां आके वहां से रस ले जाके उससे शहद बनाती हैं। तो मधुमक्खी के पूरे छत्ते में हमें पता है कि मधुमक्खियां झुंड में ही रहती हैं। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, सिर्फ अंडे देने का काम करती है। बाकी जो नर मक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, छत्ते की क्या देखभाल करती हैं सैनिकों की तरह। और जो बाकी बची महिला मक्खी होती है वो क्या करती हैं, रस इकट्ठा करके लाती है और उससे शहद बनाने की प्रक्रिया को पूरा करती हैं। अच्छा, तो जैसे मधुमक्खियां झुंड में रहती है, वैसे क्या है मधुमक्खियों की तरह चींटी, ततैये और दीमक भी क्या है झुंड में ही रहते हैं। जैसे हम देखेंगे चींटी क्या है वो एक ग्रुप में ही चलती रहती है। तो इनमें भी सेम इन मधुमक्खियों की तरह, जैसे कि इसमें रानी मधुमक्खी होती थी, वैसे चींटियों में रानी चींटी होती है और सेम ऐसे होता है, सब वो ग्रुप में रहती है। तो गाइस अभी हमने मधुमक्खियों के बारे में जाना, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी का जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।